हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग सॉल्यूशन करनाल। आज हम ये वीडियो क्लास 12th के उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास भी मैथ है। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 रिलेशन एंड फंक्शन। इससे पहले हम इसका बेसिक करा चुके हैं। जिस भी स्टूडेंट ने नहीं देखा है प्लीज़ पहले वो वीडियो देख लीजिएगा। तो और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं गाइस। 1.1 में क्या है देखो। सबसे पहले हम थोड़ा सा हल्का सा बेसिक और पढ़ लेते हैं 1.1 का। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट क्या है, क्या यूज होगा इसके अंदर। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट, जस्ट अ मिनट। प्रोडक्ट ऑफ अ सेट हम क्या करेंगे, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। हम ए और बी दो सेट ले लेंगे। तो लेट ए एंड बी आर टू सेट, हमने दो सेट लिए हैं, ठीक है। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट इज डिनोटेड बाय, तो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम डिनोट करेंगे ए क्रॉस बी से। क्लियर। इसके कार्टेशियन हमने इसके बाद आपने क्या करना है, ठीक है, आपको लिखना है ए बी। आपने क्या एलिमेंट लिए हैं, ए बी एलिमेंट ले लिए हैं। जो हमारा ए है, ठीक है, इसका मतलब है सच दैट, आप डॉट डॉट करके भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो। ए बिलोंग्स करता है कैपिटल ए मतलब सेट ए से, और जो हमारा बी एलिमेंट है, बी बिलोंग करता है कैपिटल बी से मतलब सेट बी से। क्लियर। अब इसके अंदर मान लो हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। हमने एग्जांपल लिया ए इक्वल टू, ये आप क्लास 11th में पढ़ चुके होंगे चैप्टर 2 में, 1, और हम ले लेते हैं 1 2। बी सेट में हम ले लेते हैं 3 और 4। 3 और 4 हमने एलिमेंट ले लिया। अब क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट लगाना है, मतलब ए क्रॉस बी करना है। ए इंटू बी किया हमने, फिर क्या होगा देखो, 1 3 के साथ पेयर बनाएगा, क्या हो जाएगा 1 और 3। 1 4 के साथ भी पेयर बनाएगा, 1 4 हो गया। अब 2 3 के साथ पेयर बनाएगा और 2 4 के साथ भी पेयर बनाएगा। ये क्या हो गए हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। ये सब क्या है जो इसके अंदर बनकर आए हैं, ऑर्डर पेयर। क्या है, ऑर्डर पेयर। क्लियर। अब हम करते हैं क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है रिलेशन आर इन द सेट, रिलेशन आर इन द सेट ए डिफाइन एज, हमें देखो एक रिलेशन दे रखा होगा और एक सेट दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में। हमें उस रिलेशन का यूज़ करके बताना है। ये सब जो हम क्वेश्चन सॉल्व करें ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, ये मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में करा चुकी हूँ। जिस भी स्टूडेंट ने नहीं देखी है वीडियो, प्लीज़ गाइस वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारे पास क्या गिवन है, ए सेट गिवन है। ए सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। आगे 4 5 6 7 13 14 तक हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 से लेकर। ओके। अब रिलेशन दे रखा है एक्स और वाई। एक्स वाई क्या होता है, एक्स जो होता है हमारा, देखो हमारे पास जो सेट बन रहे थे यहाँ पर हमने जो अभी किया है, ये इसे हम ए बी भी बोल सकते हैं, जैसे ये ए है या बी है, ठीक है। यहाँ पर एक्स और वाई फॉर्म में दे रखा है तो हम इसे, ये हमारा एक्स है और ये हमारा क्या है, वाई, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये ऐसे ही दिया है एक्स वाई, ठीक है, मतलब फर्स्ट और ये क्या है सेकंड वाला पेयर। पेयर के अंदर फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट 3x माइनस वाई। इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, हमें कंडीशन दी है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। आपको क्या करना है, 3x इक्वल टू वाई, वाई को उधर लेकर जाएंगे, माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। क्लियर। तो क्या आ गया, 3x इक्वल टू वाई। 3x इक्वल टू वाई आ गया हमारे पास। आपको क्या करना है, इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। सेट ए में से आपको वैल्यू उठानी है और पुट करनी है x की जगह पर, ठीक है। तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप x को 1 पुट कर रहे हो, क्लियर, अगर आप x को 1 पुट कर रहे हो तो आपको y क्या मिल रहा है, 1 पुट कीजिए x की जगह पर, आपको y मिलेगा 3। क्या मिल जाएगा, 3। y इक्वल टू 3, 1 पुट करने पर आपको 3 मिल रहा है। अब आप 2 पुट कीजिए। आप अगर यहाँ पर 2 पुट कर रहे हो तो आपको मिल रहा है 3 2 जा 6। क्या मिल रहा है, y की वैल्यू 6। तो 2 पुट करने पर आपको क्या मिल रहा है, 6। अब आप पुट कीजिए 3। अगर आप 3 पुट कर रहे हो तो क्या मिल रहा है आपको, 3 3 जा 9। क्या मिल रहा है, 3 3 जा 9। आई होप सब स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा। तो क्या हो गया हमारे पास, 3 3 जा 9। तो हम 3 पुट करने पर हमें 9 मिलेगा। आगे अगर हम 4 पुट कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, 3 4 जा 12। क्या मिलेगा, 12।
ऐसे ही अगर हम 5 फुट कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है, 3 5 ज़ा 15, क्या मिलेगा 15। अब देखो गाइस यहाँ पर आ गया 15, क्लियर। 5 फुट करने पर हमें क्या मिला 15, लेकिन हमारा जो सेट ए है उसके एलिमेंट्स कहाँ तक जा रहे हैं 14 तक, इसलिए हम ये एलिमेंट ये वाला पेयर नहीं लेंगे, क्लियर। तो हमारा यहाँ पर जो रिलेशन बनेगा, हमारे यहाँ पर जो सेट बनेंगे रिलेशन का यूज़ करके, वो क्या होंगे 1 3 2 6 3 9 और 4 12, क्लियर। हम 5 और 15 को क्यों नहीं ले सकते, आई होप सब कुछ पता चल गया होगा। तो आप क्या लिखोगे सेट के अंदर से 1 3 2 6 3 9 4 12, क्लियर। ये हमारे ऑर्डर ऑफ पेयर बन गए हैं। अब इनका यूज़ करना है आपको, इनका यूज़ करके आपको बताना है ये सिमेट्रिक है या नहीं है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव। सबसे पहले हम लेते हैं रिफ्लेक्सिव। सबसे पहली कंडीशन क्या लेते हैं हम, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, देखो गाइस, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, अगर देखो आपके पास जो सेट है, मतलब यहाँ पर नंबर देखो 1 3 है, दोनों में ही क्या होना चाहिए सेम, मतलब ए होना चाहिए। अगर आप एक्स एक्स लेते हो तो एक्स एक्स मतलब सेम होना चाहिए, सेम ऑर्डर पेयर के अंदर सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। क्या कहीं भी आपको 1 1 दिखाई दे रहा है, 2 2 दिखाई दे रहा है, नहीं ना, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्लियर। तो आप इसको कैसे लिखोगे, आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव नहीं है बिकॉज, ठीक है, क्यों नहीं है, 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, जो 1 1 है वो आर से बिलोंग्स नहीं करता, बिलोंग नहीं करता, क्लियर। आगे है सिमेट्रिक, क्या है सिमेट्रिक, सेकंड है हमारा सिमेट्रिक। कोई भी ये सिमेट्रिक कब होता है हमारे पास, जब हमारे पास क्या होगा ए बी, ठीक है, ये कंडीशन होती है सिमेट्रिक की, ए बी बिलोंग्स करता है आर से, और उसके साथ साथ जो हमारा बी ए है वो भी बिलोंग करना चाहिए, क्लियर। हम ऐसा एलिमेंट ढूंढेंगे इसके अंदर जो, अब देखो ध्यान से देखिए, पहला हम सेट पहला पेयर ले रहे हैं हम 1 3, क्या है 1 3, आपके पास ए 1 है बी 1 है, क्लियर। बी की वैल्यू यहाँ आनी चाहिए मतलब 3 यहाँ होना चाहिए, और ए की वैल्यू यहाँ होनी चाहिए मतलब 1। क्या कहीं भी 3 1 है, नो, 3 1 तो बिलोंग कर रहा है आर से, 3 1 किससे बिलोंग कर रहा है, आर से, ठीक है, लेकिन और 3 और 1 बिलोंग्स नहीं कर रहा आर से, इसलिए ये क्या है सिमेट्रिक भी नहीं है, क्लियर। आई होप सबको सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा, ठीक है गाइस। आगे है देखो, आगे है ट्रांजिटिव, क्या है ट्रांजिटिव, आगे बताना है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कब होता है, देखो आपके पास क्या है, ट्रांजिटिव की कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी, ए बी होना चाहिए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, बी सी होना चाहिए बिलोंग्स टू आर, क्लियर, और क्या होना चाहिए, ए सी होना चाहिए बिलोंग्स टू आर। अगर ये सभी कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड होती हैं, ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव है, अदरवाइज ये ट्रांजिटिव नहीं है, क्लियर। तो आप देखिए चेक कीजिए, हमारे पास 1 3 है, हमने लिया 1 3, क्लियर। बी सी मतलब क्या होना चाहिए, बी सी, बी की वैल्यू देखो ये ए है, ठीक है, ये हमारा क्या है ए, और ये क्या है बी, मतलब 3 3 के बाद कोई भी एलिमेंट देख लिए यहाँ पर, कौन सा पेयर में ऐसा एलिमेंट है, 3 के बाद 9 है, 3 9 मिल गया, मतलब हमें बी सी भी मिल गया। अब देखिए ए सी, ए का मतलब क्या है 1, सी का मतलब यहाँ पर क्या है 9, क्या 1 और 9 है कहीं भी, नो, 1 9 इज नॉट हियर, तो 1 9 नहीं है तो क्या होगा, इज नॉट, ये सिमेट्रिक नहीं है। देखो ये तो बिलोंग कर रहा है आर से, ये भी बिलोंग कर रहा है आर से, बट ये वाला पॉइंट ये नहीं बिलोंग कर रहा है, ये वाला पेयर नहीं है आर में, तो क्या लिखेंगे, ये सिमेट्रिक नहीं है, आर इज नॉट, ओ सॉरी, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है, क्लियर, समझ में आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन, आई होप सबको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट का सेकंड पार्ट। फर्स्ट का सेकंड पार्ट कहता है रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर। देखिए नेचुरल नंबर मतलब जो हमारा सेट है वो किसका है, नेचुरल नंबर का है। नेचुरल नंबर सबको पता है क्या होता है, ठीक है, नेचुरल नंबर के बारे में पता होगा सबको, कौन कौन से नंबर नेचुरल होते हैं। कंडीशन दे रखी है आगे, ठीक है, एक्स वाई क्या है, एक्स वाई, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 बोल रहा है, जो वाई है वो इज इक्वल टू है एक्स प्लस 5 का, ठीक है। और हम कौन से नंबर ले सकते हैं, नेचुरल नंबर ले सकते हैं, हम नेचुरल नंबर लिख लेते हैं, मान लो 1 है 2 3 4 5, ठीक है, ओके 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन।
अब कह रहा है कि कंडीशन क्या दे दी उन्होंने, एंड सो नहीं आएगा, कंडीशन उन्होंने दे दी लेस देन 4 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लेस देन 4। ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर हो सकता है, लेकिन इस कंडीशन को भी हमने अप्लाई करना है। कह रहा है कि जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? लेस देन 4, मतलब 4 से कम होनी चाहिए। ऐसे कौन से नेचुरल नंबर हैं जो 4 से कम होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। ठीक है, आई होप सबको ये बात पता होगी कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो कौन सा नंबर आएंगे यहाँ लेस देन 4 में? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। आप क्या करो, 1 पुट कीजिए। ठीक है, x की जगह पर अगर आप 1 पुट करते हो तो y क्या आ जाता है? 6। क्या आ जाता है? 6। अगर आपने x को 1 पुट किया है तो y कितना आ रहा है? 6। ऐसे 2 पुट करोगे तो क्या आएगा? 7। 3 पुट करोगे तो क्या आएगा? 8। क्लियर, ये हमारा सेट बन गया है न्यू। ठीक है, आप अब देखो क्या करना है, अब बताना है कि जो ये r है, ठीक है, अब हमारा सेट बन गया आर में अब आपको क्या दिखाना है? यहाँ पर रिलेशन ले लिया हमने, इनका रिलेशन का यूज़ करके ये सेट बना दिया। अब कहता है कि ये क्या होगा, इन्हीं सभी क्वेश्चन में क्या पूछा है? रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव पूछा गया है, सिमेट्रिक पूछा गया है और ट्रांजिटिव पूछा गया है। सबसे पहले देखो, पहला हम बताएंगे रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। देखो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब 1 और 6, ठीक है, 1 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 1। 1 1 है इस सेट में? नो। ठीक है, आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, आर इज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हो, सॉरी आर इज नॉट बिलोंग्स टू नहीं आएगा, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, सॉरी गाइस, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। आर क्या है? रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है? आपको साइड में रीज़न भी देना है, क्योंकि जो 1 1 है वो बिलोंग्स नहीं करता आर से। क्लियर, 1 1 नहीं है ना कहीं पर भी। ठीक है, 1 1 2 2 3 कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो क्या है? बिलोंग्स नहीं करता। अब बताना आपको सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या बताई थी मैंने, क्या होना चाहिए यहाँ पर? देखो रिफ्लेक्सिव की क्या है? ए होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है? ए बी होना चाहिए और बी ए होना चाहिए। दोनों किससे बिलोंग करनी चाहिए? आर से। ठीक है, ये किसकी है? हमारी सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में फिर देखो चेक कीजिए, आपके पास ए बी है, आपने लिया 1 6। क्या लिया? 1 6। अब 6 और क्या होना चाहिए? 1। क्या 6 और 1 है? नो, 6 और 1, 1 और 6 तो बिलोंग कर रहा है आर से, लेकिन 1 6 बिलोंग्स नहीं करता आर से, इसलिए क्या है? ये हमारा सिमेट्रिक नहीं है। आई होप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे है हमारा थर्ड, ट्रांजिटिव। क्या है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में देखो क्या कहता है, ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है कि हमारे पास क्या होगा? ए बी, आगे बी सी, और इसके बाद क्या है? सी ए। ये सब क्या होनी चाहिए? बिलोंग्स करनी चाहिए आर से। चेक कीजिए, ए बी, ए बी क्या है? 1 6 1 6। ठीक है, बी सी में क्या आएगा? 6 और समथिंग कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा सेट नहीं है। यहाँ पर यही कंडीशन रॉन्ग हो गई। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम शो भी नहीं कर सकते, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो ऐसे सेम हो। ठीक है, हम शो भी नहीं कर सकते कि यहाँ पे क्यों नहीं, ये सब ये पेयर बनाकर। ठीक है, आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव, क्योंकि कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं बन रहा, तो कैसे लिखते हो? आर इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर, आई होप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फर्स्ट का थर्ड पार्ट। फर्स्ट का थर्ड पार्ट कहता है रिलेशन आर इन द सेट ए, हमें दे रखा है ए। आगे क्या है? रिलेशन वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, वाई जो है डिविजिबल होना चाहिए एक्स से। ठीक है, तो क्या बनेंगे इसके? बनाइए, वाई पहला एलिमेंट है 1, 1 से डिविजिबल है, यस। 2, यस। ठीक है, 1 3, यस। ठीक है, वाई डिविजिबल होना चाहिए, मतलब ये 2 है, 1 से डिवाइड हो सकता है, 100 हो सकता है। ठीक है, सॉरी 1 से डिवाइड हो सकता है, यस हो सकता है। 2 1 से डिवाइड हो सकता है, यस। 3 देखो जो जितने भी नंबर हैं सभी नंबर 1 से डिवाइड हो सकते हैं, तो एज इट इज़ लिख देंगे 1 4 1 5 1 6। ठीक है, वाई का पूछा है, वाई लास्ट ये सेकंड वाली वैल्यू होती है। अब कह रहा है कि हमारे पास नेक्स्ट चेक करेंगे 2, क्या है? 2। अब 2 पर चेक कीजिए, हम क्या करेंगे? 2 2 2 2 के टेबल पर जा सकता है, यस। 2 और 3,
क्या 3 और 2 हो सकते हैं? नो, बिकॉज 3 इज नॉट डिविजिबल बाई 2। तो 2 और 4 हो सकता है? यस, हो सकता है, क्योंकि 2 टू ज़ा क्या होता है? 4। आगे 2 और 6 हो सकता है? यस। 2 3 ज़ा क्या होता है? 6। आगे 3 की बारी है। 3 से डिविजिबल है? यस। आगे देखिए 3, 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, क्या होगा? 6 होगा। आगे 4 की बारी है। 4 से डिविजिबल है? यस। और कोई नंबर नहीं है, ठीक है, जो डिविजिबल हो 4 से। आगे 5 लिख सकते हैं। 6 लिख सकते हैं। आई होप सबको समझ में आया होगा ये हमने कैसे बनाया है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? आर इज रिफ्लेक्सिव। आपको दिखाना है कि आर रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। पहला क्या है? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव देखो, पहला बताना है रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो क्या रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है बताइए मैंने? ए बिलोंग्स करना चाहिए आर से। क्लियर? ठीक है। आर इज रिफ्लेक्सिव। देखिए ध्यान से, 1 है, ठीक है, हाँ। 2 है, यस। 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, यस। तो क्या लिखेंगे? आर इज रिफ्लेक्सिव। क्या लिखेंगे? आर इज रिफ्लेक्सिव। आर रिफ्लेक्सिव क्यों है? ये साइड में लिख देंगे हम, ठीक है। क्योंकि जो हमारा ए है बिलोंग कर रहा है आर से, ठीक है। जो एवरी एलिमेंट है, ये एवरी का सिंबल है, ए बिलोंग टू आर, ठीक है। आप इसको इस फॉर्म में लिखना चाहो तो 1 की फॉर्म में भी लिख सकते हो, ए की फॉर्म में भी लिख सकते हो। सारे नंबर को शो करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आगे बताना है ये सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक के लिए देखो गाइस, क्या होती है? ए बी और क्या होती है? बी ए, ये वाली कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, ये दोनों बिलोंग्स करने चाहिए आर से। क्लियर? तो चेक कीजिए सिमेट्रिक है या नहीं है। तो आर इज सिमेट्रिक। देखो ए बी है मतलब 1 है, ठीक है। बी सी है मतलब 1 ए, ठीक है। 1 2 को चेक कीजिए, क्या 2 1 है? कहीं भी 2 1 नहीं है। ये नहीं है आपने एक चेक कर लिया तो आप और एलिमेंट्स को चेक नहीं करेंगे, आपको और एलिमेंट भी चेक करने हैं, आपको सब में चेक करके देखना है। तो 2 1 है? नहीं है। कभी आप यही चेक कर दो, हाँ भाई हो गया, हाँ मैच हो रहा है, तो आंसर लिख दिया और पता चले कि हम तो ठीक करके आए थे एग्जाम में, पता नहीं मार्क्स क्यों कम आए हैं। क्लियर? समझ में आ गया? तो क्या आएगा? 1 1 तो है, लेकिन 1 2 तो है, ठीक है। 1 1 तो है दोनों साइड से, 1 2 भी है, लेकिन 2 1 नहीं है यहाँ पर भी। क्लियर? 1 3 है, 3 1 नहीं है, 1 4 है, 4 1 नहीं है। क्लियर? समझ में आ गया गाइस कैसे करना है आपको? तो आप क्या लिखोगे? आर इज नॉट अ सिमेट्रिक। आर इज नॉट अ सिमेट्रिक, शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ सिमेट्रिक की, ठीक है गाइस। आर इज नॉट अ सिमेट्रिक क्यों नहीं है? बिकॉज जो हमारा 1 2 है वो तो बिलोंग कर रहा है आर से, ठीक है, लेकिन जो 2 1 है वो बिलोंग्स नहीं करता आर से। आई होप सबको क्लियर है, ठीक है। आगे है ट्रांजिटिव। थर्ड क्या है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कैसे होता है देखिए गाइस, ठीक है, मैं अब बता चुकी हूँ ट्रांजिटिव कैसे होता है। ए बी बहुत बार, 2 बार हो चुका है रिपीट, बी सी और क्या आएगा? ए सी। क्लियर? अब तो सबको लर्न भी हो गया होगा, ये सब क्या है? बिलोंग्स करते हैं आर से, ठीक है। आगे के क्वेश्चन हम डायरेक्ट करेंगे, ये सब नहीं बताऊंगी, मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, अब ये हो गया होगा सबको, हाई होप क्लियर। तो ट्रांजिटिव है या नहीं है, चेक कीजिए। ए बी मतलब हम ले लेते हैं 1 2 को, ठीक है। क्या ले लेते हैं? 1 2 को हमने उठाया है, देखो 1 2। अब क्या है? ए बी, ये क्या है? ए बी। अब बी और सी, 2 के साथ कोई भी उठा लीजिए, आप उठा लीजिए 2 और 2 उठा लीजिए, कोई बात नहीं, 2 और 2 आपने उठा लिया। फिर आपको देखना है ए सी मतलब 1 और 2, क्या 1 और 2 है? यस है ना, 1 और 2 है। क्लियर? 1 और 2 ये रहा। अब आप उठा लीजिए कोई दूसरा एलिमेंट, आपने लिया 1 और 3, ये वाला पेयर आपने लिया 1 और 3। अब चेक कीजिए 1 और 3 मतलब 3 वाला कोई उठा लीजिए, आपने उठाया 3 और 3। क्लियर? क्या उठाया आपने? 3 और 3। अब नेक्स्ट लीजिए, आपको 1 और 3 चाहिए, आपको 1 और 3 दिख रहा है, हाँ ये भी है। क्लियर? तो ये क्या है? ट्रांजिटिव है या नहीं है, ये आपने चेक करना था। अब आप उठा लीजिए 1 और 4, आप 4 के साथ 4 ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या आना चाहिए यहाँ पे? 1 और 4 आ रहा है। आप 3 के साथ 1 3 लिया आपने, 3 6 ले लीजिए, 1 और 6 आ रहा है, हाँ जी 1 और 6 आ रहा है, मतलब यहाँ पर हमने चेक कर लिया कि कंडीशंस सभी फॉलो हो रही हैं। तो क्या लिखेंगे? आर इज ट्रांजिटिव। आर क्या है? ट्रांजिटिव है। क्लियर?
आर ट्रांजिटिव है, क्यों है आप यहाँ पर लिख सकते हो, ए बी बिलोंग कर रहा है आर से और बी सी भी बिलोंग कर रहा है आर से, तो क्या होगा, जो हमारा ए सी है वो भी बिलोंग करेगा आर से। ठीक है, आगे है हमारा फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट कहता है रिलेशन आर इन द सेट जेड। जेड क्या होता है, इंटीजर होता है। ठीक है, इंटीजर ऑफ ऑल, ठीक है, जेड किसका सिंबल होता है, इंटीजर का सिंबल होता है। ठीक है, ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइनर, सबको पता है इंटीजर क्या होते हैं। देखो इंटीजर ये होते हैं, ये हमारा 0 होता है। ठीक है, इधर जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है और इधर जो वैल्यू होती है नेगेटिव होती है। ये हमारा क्या है, पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव सारी वैल्यू क्या होती है, ये इंटीजर होती है। बस हमारे पॉइंट वाली वैल्यू नहीं आती इसमें, पॉइंट वाली वैल्यू को हम रिफ्लेक्शन बोल देते हैं। ठीक है, सॉरी रैशनल नंबर बोल देते हैं, तो इसमें पॉइंट वाली वैल्यू नहीं आती। अब देखो क्या करना है, आपको चेक करना है, कंडीशन क्या दी है, x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। यहाँ हम क्या लेंगे, देखिए गाइस, अब हमने क्या करना है, रिफ्लेक्सिव बताना है। रिफ्लेक्सिव को डिफाइन के लिए हमें पता है, सबसे पहली कंडीशन क्या बताते हैं हम, रिफ्लेक्सिव है या नहीं। मतलब जो हमारा ए है बिलोंग करना चाहिए आर से, मतलब जो हमारा एक्स है वो बिलोंग करना चाहिए आर से, और जो हमारा एक्स है वो बिलोंग करना चाहिए आर से। क्लियर, एक्स सेम एलिमेंट लेंगे ना, सेम लेंगे, और जो हमारा एक्स है, अगर एक्स आर में होगा तो एक्स तो होना चाहिए ना, यहाँ पर चेक करेंगे। x माइनस वाई दिया है आपको, क्या दिया है, x माइनस वाई दिया हुआ है आपको, जब इंटीजर। ठीक है, x माइनस वाई है, देखो x माइनस वाई दिया है आपको, अगर x इंटीजर है, यहाँ पर x इंटीजर, तो x माइनस वाई भी क्या होगा, इंटीजर होगा। आप कोई नंबर ले लो, 2 है, 2 में से 1 गया, क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, इंटीजर है, हाँ है। आप 1 ले लो, 1 में से 2 गया, क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, इंटीजर है, हाँ इधर आएगा ना, हाँ इंटीजर है, तो क्या लिख सकते हैं, ये रिफ्लेक्सिव है। तो क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू r और r इज रिफ्लेक्सिव। आई होप सबको क्लियर होगा। ठीक है, r इज रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक चेक करना है, सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। सिमेट्रिक के लिए देखो क्या करना है आपको, आपके पास क्या है, ए है, बी है, बिलोंग्स करते हैं आर से। ठीक है, और क्या होगा, बी सी होगा, सॉरी बी ए होगा, बिलोंग करेंगे आर से। ये किसके लिए है, ये रिफ्लेक्सिव के लिए है, ये सिमेट्रिक के लिए है। ठीक है, किसके लिए होगा, सिमेट्रिक के लिए। चेक कीजिए, ए बी और बी ए। अब आपको देखना है जो एक्स वाई है बिलोंग करता है आर से, तो क्या है यहाँ पर वाई एक्स, वो भी बिलोंग करेगा आर से। ठीक है, हम मान लेते हैं लेट एक्स और वाई है बिलोंग कर रहा है जेड से। हमें पता है एक्स माइनस वाई भी क्या होगा, इज एन इंटीजर, इंटीजर होगा। अगर है देखो एक्स और वाई इंटीजर है, तो वाई माइनस एक्स भी क्या होना चाहिए, इंटीजर ही होना चाहिए ना, क्योंकि वाई हमारा किससे बिलोंग कर रहा है, ये तभी होगा ना जब हमारा वाई बिलोंग करेगा आर से। क्लियर, जब हमारा वाई बिलोंग करेगा आर से। ठीक है, एक्स और वाई यहाँ पर बिलोंग करना चाहिए ना आर से, तभी हो सकता है। ठीक है, कोई नंबर ही होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, वाई माइनस एक्स, क्लियर, वाई माइनस एक्स, हम क्या करते हैं, वाई माइनस एक्स भी इंटीजर होना चाहिए तभी ये होगा। हम अगर कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास क्या है, एक्स माइनस वाई है, ये चीज़ दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई में से हम माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस एक्स प्लस वाई होता है, माइनस एक्स प्लस वाई होता है, और हम इसे कैसे लिख सकते हैं, वाई माइनस एक्स लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब यहाँ सोल्व करने के बाद कोई नेगेटिव नंबर आएगा, क्या इसके अंदर जा सकता है, ठीक है, इंटीजर के अंदर जा सकता है ना। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये क्या होगा, ये सिमेट्रिक होगा, ये वाला। तो हम क्या लिख सकते हैं, वाई माइनस एक्स बिलोंग्स टू आर, तो क्या लिख सकते हैं, ये सिमेट्रिक होगा। क्लियर, अब हमें बताना है ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए देखो आपको क्या करना है, हमें पता है ए बी बिलोंग करता है आर से, बी सी बिलोंग करता है आर से, और ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर से, तभी ट्रांजिटिव है, अदरवाइज नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम ले लेंगे, लेट कर लेंगे, 3 नंबर लेने पड़ेंगे हमें। एक्स वाई जेड बिलोंग कर रहे हैं हमारे जेड, मतलब इंटीजर नंबर से। ठीक है, एक्स वाई आर में हो तो वाई माइनस एक्स, ठीक है, क्या कंडीशन है, वाई माइनस एक्स, ये क्या होंगे, इंटीजर होंगे। एन इंटीजर एंड वाई माइनस जेड भी क्या होना चाहिए, वाई माइनस जेड भी देखो एक्स वाई कर सकते हैं, कर चुके हैं हम, तो वाई माइनस जेड भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो एक्स और वाई है, वाई और जेड है, 3 नंबर है ना,
ठीक है। तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके देखेंगे तो सम भी उनका इंटीजर रहेगा तो तभी होगा। देखो वाई एक्स माइनस वाई माइनस, ठीक है, वाई, अब माइनस ओपन करेंगे तो जेड किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ऐड करना है, सॉरी ऐड करेंगे तो ऐड करना तो प्लस ही रहेगा, ऐड कर रहे हैं तो ये क्या होगा माइनस जेड। अब y से y कैंसिल हो जाएगा, x माइनस जेड, एक्स माइनस जेड आ गया हमारा। देखो ध्यान से देखिए, हमने क्या लिया x और y, ठीक है, फिर हमने क्या लिया y और z, और यहाँ पर हमने क्या प्रूफ किया x और z। क्लियर, तो ये क्या होगा, ये ट्रांजिटिव होगा क्योंकि x और z क्या से बिलोंग कर रहे हैं, r से, ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। और इसके नोट्स हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे आपको। और अगर गाइस समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना। आगे है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट तक हो गया। फिफ्थ पार्ट कहता है रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग इन ए टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय, ठीक है, y इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है, y एंड x एंड y वर्क एट ए सेम प्लेस, एक ही जगह पर काम कर रहे हैं। कहाँ पर काम कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव शो करेंगे। सबसे पहले जो x है बिलोंग कर रहा है किससे, ए सेट से, ए सेट की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। और ह्यूमन बीइंग की बात करें, टाउन में रहते हैं, पर्टिकुलर टाइम पर वर्क करते हैं, ठीक है। यहाँ पर वर्क की बात हो रही है तो क्या लिख सकते हैं हम x एंड x सेम सेम लेने हैं, x एंड x वर्क एट सेम प्लेस, ओके, वर्क एट सेम प्लेस, बिकॉज एवरी ह्यूमन बीइंग, बिकॉज एवरी, क्या लिख सकते हैं, एवरी ह्यूमन बीइंग is related to itself, is related to itself, खुद से रिलेटेड है इसलिए एक्स एक्स का हो सकता है ना यहाँ पर, तो हम क्या लिखेंगे एक्स, और जो एक्स है, ठीक है, एक्स एक्स है हमारा, क्या बिलोंग करेगा आर से, ठीक है, रिलेशन से बिलोंग करेगा हमारा, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। क्लियर, आई होप सबको समझ में आया होगा, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। आगे है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में देखो क्या होता है हमारा, सिमेट्रिक में हमें पता है क्या होता है, एक्स वाई और वाई एक्स, ठीक है, क्या होता है, एक्स वाई वाई एक्स बिलोंग करना चाहिए आर से, हमें चेक करना है, ठीक है। एक्स और वाई वर्क करते हैं सेम प्लेस पर, एक्स और वाई एक ही जगह पर काम करते हैं, ठीक है, एक ही जगह पर काम करते हैं, एक, तो क्या लिख सकते हैं, वाई और एक्स, ठीक है, ये भी सेम जगह पर, आगे पीछे ही तो किया नंबर्स को, बंदे को, मान लो ये राहुल है, ठीक है, ये दीप है, राहुल और दीप एक ही जगह पर काम करते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, दीप और राहुल एक ही जगह पर काम कर सकते हैं, यस लिख सकते हैं ना। आई होप सबको समझ में आया होगा ये वाला पॉइंट, वाई और एक्स एक ही जगह पर काम करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, वाई और एक्स बिलोंग करते हैं आर से, एक्स और वाई बिलोंग करते हैं, ठीक है, आर से, तो ये क्या है हमारा, सिमेट्रिक है, ठीक है। आगे है हमारा थर्ड, हमें क्या बताना है, ट्रांजिटिव, क्या बताना है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कैसे होता है, देखो हमारे पास 3 एलिमेंट्स होते हैं, एक्स वाई जेड, तीनों बिलोंग करने चाहिए आर से, ठीक है, तीनों। अब क्या है, एक्स और वाई एक ही जगह पर काम करते हैं, वर्क एट सेम प्लेस, एक ही जगह पर काम करते हैं। आगे क्या है, वाई, ठीक है, और जेड एक ही जगह पर काम करते हैं, वर्क एट ए सेम प्लेस। आगे क्या है, जेड और एक्स, ये भी क्या है, एक ही जगह पर काम करेंगे, सॉरी एक्स और जेड एक ही जगह पर काम करेंगे, एक्स और जेड लिखेंगे, एक ही जगह पर काम करेंगे, तो क्या लिख सकते हैं, एक्स और जेड है वो बिलोंग करते हैं आर से, इसलिए क्या है, ट्रांजिटिव बी है। क्लियर, आगे है हमारा फिफ्थ का बी पार्ट। फिफ्थ का बी पार्ट कहता है एक्स एंड वाई लिव इन ए सेम लोकेलिटी, मतलब एक ही जगह पर रहते हैं, सेम एरिया इलाका है जो उनका, उस एक ही इलाके में रहते हैं, तो क्या लिखेंगे, देखो एक्स एक्स सेम है, ठीक है, एक्स और एक्स क्या है, ठीक है, सेम है, ये दिखाना हमें किसके लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए ये शो करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स लिव इन द सेम प्लेस, एक ही जगह पर, सेम प्लेस नहीं आएगा, सॉरी सेम लोकेलिटी आएगा, इसकी बात हो रही है, बिकॉज, क्यों, क्योंकि एवरी ह्यूमन इज रिलेटेड टू सेल्फ, एवरी, इसके जो फेयर नोट्स मिलेंगे आपको उसमें सारा लिखा हुआ होगा, एवरी ह्यूमन रिलेटेड टू इटसेल्फ, खुद से रिलेट करता है, इसलिए क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है, एक्स और एक्स बिलोंग कर रहा है
आर से ये आर इज रिफ्लेक्सिव, क्या लिख सकते हैं, आर इज रिफ्लेक्सिव। आगे है हमारा सिमेट्रिक, हमें शो करना है, क्या शो करना है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कैसे होगा, सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए हमें, एक्स और वाई, वाई और एक्स ये चाहिए, ठीक है, वाई एक्स चाहिए। तो ये क्या होगा हमारा, एक्स और वाई देखो एक ही जगह पर सेम जगह पर रह रहे हैं, ठीक है, लिव एट ए सेम लोकेलिटी, तो वाई और एक्स भी क्या है, सेम ही जगह पर रहेंगे, तो ये भी क्या होगा हमारा सिमेट्रिक होगा, ठीक है। जो हमारा ये है ये भी बिलोंग कर रहा है आर से और ये भी बिलोंग कर रहा है आर से, तो क्या लिख सकते हैं, ये सिमेट्रिक होगा। अब बारी आती है सी पार्ट की, मतलब ट्रांजिटिव है या नहीं है। ट्रांजिटिव में देखो क्या होगा, एक्स चाहिए, वाई चाहिए, जेड चाहिए, तीनों एलिमेंट चाहिए हमें। एक्स और वाई सेम जगह पर रहते हैं, वाई और जेड भी सेम लोकेलिटी है, सेम लोकेलिटी पर रहते हैं, तो वाई एक्स और जेड भी सेम पर रहेंगे, ठीक है। तो एक्स, ठीक है, वाई और वाई जेड और जेड एक्स जेड बिलोंग कर रहे हैं ना आर से, तो क्या लिख सकते हैं, आर इज ट्रांजिटिव। क्लियर। आगे है हमारा सी पार्ट। सी पार्ट कहता है एक्स और वाई, क्या है, एक्स वाई, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, 7 सेंटीमीटर टॉल है किससे, वाई से। अब देखो क्या है, एक्स और एक्स, पहला क्या होगा, एक्स एक्स, सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बताना होगा, एक्स एक्स। अब देखो कोई इंसान खुद से टॉल हो सकता है, मैं कह रही हूँ जो एक्स है, ठीक है, आप हो, मान लो आपकी हाइट है 5 फुट 2 इंच, ठीक है, आपकी हाइट है, क्या आप खुद से 7 सेंटीमीटर टॉल हो सकते हो, खुद से कंपैरिजन करो, लो भाई मापो, पित्ता लो, से माप के देखो, होगा, नो पॉसिबल ही नहीं है, कोई खुद से टॉलर कैसे हो सकता है, ठीक है। तो क्या आएगा, एक्स कैन नॉट बी टॉलर देन इटसेल्फ, खुद से टॉल नहीं होगा। क्लियर। तो जो हमारा एक्स एक्स है नॉट बिलोंग टू आर, बिलोंग नहीं करता आर से, तो ये क्या है, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्लियर। आगे है हमारा सिमेट्रिक, हमें क्या बताना है, सिमेट्रिक मतलब जो एक्स वाई है और वाई एक्स है ये बताना है। अब देखिए x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर, जो x है हमारा टॉल है किससे, y से टॉल है, ठीक है, x इज टॉलर देन y, कितना, 7, मान लो ये 14, ठीक है, ये इसका नंबर 14 है और इसका 7 है। क्लियर। अब है y और x, ठीक है, अब ये y और x है, ठीक है, अब कह रहा है कि ये इससे टॉल है, ये तो टॉल है, चलो अब ये 7 है, वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना। अब क्या ये इससे टॉल हो सकता है, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं ना, y इज नॉट टॉलर देन x, क्योंकि x टॉल है y से, तो y कैसे टॉल हो सकता है x से, तो हम क्या लिखेंगे, y x नॉट बिलोंग टू r, r इज नॉट अ सिमेट्रिक, r सिमेट्रिक नहीं है। आगे है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में आपको क्या लेना है, x y z बिलोंग टू a, ठीक है, बिलोंग्स टू a, एक्स वाई जेड, जैसे हमने यहाँ पर x को बिलोंग किया है a से, ठीक है, ऐसे ही एक्स वाई को बिलोंग किया है a से, ऐसे ही एक्स वाई जेड को बिलोंग कर लिया हमने a से। अब देखो एक्स वाई वाई जेड, ठीक है, अब हमें बताना है एक्स वाई है, वाई जेड है और जेड एक्स जेड है, ये सब क्या बिलोंग करने चाहिए आर से, ठीक है, ये तभी ट्रांजिटिव है, अदरवाइज नहीं है। अब देखो x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, मान लो x कितना है 14 ही ले लेते हैं, और y कितना है 7, ये टॉल है 7 इससे, ठीक है, 7 ज़्यादा है ना इसकी वैल्यू, पॉसिबल है। अब ये 7 है, ठीक है, यहाँ पर z आएगा, ये क्या है 7, हम इसको चाहें तो क्या 14 कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, हमारी मर्जी है, ये भी x के सेम हो सकता है, ये से यहाँ पर 7 से कम आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, फिर ऐसा नंबर लेंगे ना, दूसरा नंबर ले लेते हैं हम। यहाँ पर मैंने कहा, यहाँ पर मैंने लिया, यहाँ पर x और y की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पर z, मैंने कहा x के पास ना एग्जैक्टली 7 नंबर ज़्यादा है, ठीक है, मैंने कहा मैंने लिया z को, ठीक है, हम ले लेते हैं x को 18 ले लेते हैं, ठीक है, 18, ठीक है, ये y से 7 ज़्यादा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, y से y x ज़्यादा होना चाहिए किससे, y से।
अब इसमें से 7 11 कर देंगे हम, इसमें अगर 7 ऐड करेंगे तो ये 7 ज़्यादा हो गया ना इससे, ठीक है। इसकी हाइट मान लेंगे हम 11 सेंटीमीटर है और इसकी कितनी है 18 सेंटीमीटर, तो एक्स एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई है। अब जेड होना चाहिए इससे। अब जेड की वैल्यू मैं ले लेती हूँ, अगर हम इसका कंपेरिजन ठीक देना, हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं ना। जेड को मैंने ले लिया 18, क्लियर, ओ सॉरी फिर दोबारा से 18 ही ले रही हूँ। जेड को 7 कम करना है यहाँ से, ठीक है। 7 कम करेंगे तो कितना आएगा हमारा 4, ठीक है, 4 आएगा, ठीक है। ये 7 ज़्यादा है इससे, यस। अब इन दोनों को देखना है, हमें किसको देखना है, एक्स और जेड को। क्या एक्स और जेड में 7 का डिफरेंस है, नो। तो जो हमारा एक्स जेड है वो कभी ऐसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हमारा एक्स जेड है नॉट बिलोंग टू आर, आर से बिलोंग नहीं करता, क्लियर, समझ में आ गया। तो ये क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है, ओके, ये ट्रांजिटिव नहीं है। और ये नोट्स देख के कंफ्यूज मत होना भाई, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी ना, जो हमारे पीडीएफ वाले नोट्स हैं, ठीक है, फेयर नोट्स हैं, उनसे आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन को लिखना कैसे है, वो जरूर ले लेना भाई टेलीग्राम से, ठीक है। टेलीग्राम पे पढ़े मिल जाएंगे आपको वो। आगे है हमारा डी पार्ट। डी पार्ट कहता है एक्स वाई, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, जो एक्स है वो वाइफ है वाई की, ठीक है। अब सबसे पहला है रिफ्लेक्सिव, ठीक है, सबसे पहला रिफ्लेक्सिव। जैसे आपकी मम्मा है, ये है आपकी मॉम और ये है आपके, ठीक है, फादर। पहले रिफ्लेक्सिव में क्या लेते हैं, एक्स और एक्स। क्या आपकी मम्मा खुद की ही वाइफ हो सकती है, खुद की वाइफ हो सकती है, वो तो आपके पापा की वाइफ है ना, खुद की वाइफ कैसे हो सकती है। तो एक्स एक्स नॉट बिलोंग टू आर, एक्स आर से बिलोंग नहीं करता, क्लियर। तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब मान लेते हैं आपकी मम्मा एक्स है और आपके फादर साहब वाई हैं, क्लियर। अब सिमेट्रिक दिखाना है, अब एक्स वाई होगा और वाई एक्स होगा। अब मैं कह रही हूँ कि आपकी मम्मा वाइफ है आपके पापा की, ठीक है, ओके। जो एक्स है मदर है, वाइफ है वाई की, क्लियर। अब कह रही हूँ आपके फादर है यहाँ, क्या वो वाइफ हो सकती है आपकी मदर की, कैसे पॉसिबल है यार, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या आएगा, वाई एक्स नॉट बिलोंग टू आर, ये क्या है, सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ट्रांजिटिव दिखाना है, क्या दिखाना है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। ट्रांजिटिव में देखो क्या आएगा, एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड। मैंने कहा एक्स वाई, एक्स वाई आपकी मदर आपके फादर साहब की वाइफ है, ठीक है। आपके फादर किसी और की वाइफ हो सकते हैं, नॉट पॉसिबल, ठीक है। वाई जो है किसी की वाइफ कैसे हो सकता है, वाई तो, ठीक है, वाई तो मेल है ना, किसके हस्बैंड है, एक्स के, तो पॉसिबल नहीं है। तो एक्स इज नॉट अ वाइफ ऑफ जेड, तो एक्स क्या होगा, वाइफ नहीं है जेड की, क्लियर। एक्स तो वाई की वाइफ है ना, जेड की कैसे हो सकती है, ठीक है। तो क्या आएगा, वाई जेड नॉट बिलोंग टू आर, तो ये क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है। लास्ट है हमारा फर्स्ट का लास्ट पार्ट ई, ठीक है, फिफ्थ का ई पार्ट है ये, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आर इक्वल टू एक्स वाई, एक्स इज अ फादर ऑफ वाई। जो एक्स है, देखो एक्स एक्स लेंगे पहले रिफ्लेक्सिव में। अब देखो कोई खुद का फादर कैसे हो सकता है, कोई खुद का फादर हो ही नहीं सकता, क्लियर। तो हमारा एक्स एक्स है नॉट बिलोंग टू आर, आर से बिलोंग नहीं करता, तो क्या आएगा, एक्स कैन नॉट बी द फादर ऑफ हिमसेल्फ, एक्स एक्स नॉट बिलोंग टू आर, एक्स इज नॉट ऑफ रिफ्लेक्सिव। आगे सिमेट्रिक दिखाना है, एक्स फादर है वाई का, पॉसिबल है। क्या वाई फादर हो सकता है एक्स का, जब एक्स फादर है, ठीक है, एक्स फादर है वाई का, वाई फादर कैसे, वाई तो सन हुआ ना, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्लियर, नॉट बिलोंग टू आर, ये क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। आगे है हमारा ट्रांजिटिव है या नहीं है। ट्रांजिटिव क्या होता है, देखो एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। अब कह रही हूँ जो एक्स है फादर है वाई का, हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। वाई जो है फादर है जेड का, हो सकता है, क्लियर है, पॉसिबल है ना, ठीक है। आगे है एक्स है फादर है जेड का, ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है। देखो ये क्या है, फादर, ये क्या हो गया, सन, ठीक है। अब ये क्या हो गया, फादर हो गया, ठीक है। ये जो सन था अब ये फादर हो गया, क्लियर। किसका फादर हो गया, जेड का। अब ये कौन हुआ, ग्रैंडसन, ठीक है, ये दादाजी हुए ना, ये इनका ग्रैंडसन हुआ ना, क्लियर, क्योंकि ये इनके फादर है, तो ये जेड तो ग्रैंडसन होगा ना, एक्स का फादर कैसे हो सकता है, क्लियर। तो क्या होगा, एक्स जो जेड है नॉट बिलोंग टू आर, ये ट्रांजिटिव नहीं है।
आई होप सबको ये फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। 1.1 का क्लास 12th का मैथ है ये। और आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल। आगे देखिए गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो कुछ भी कराया है आपको समझ में आया होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।